हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 3.3 अपनी चल रही है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया था। आज सेकंड पार्ट में कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 6 अलग अलग क्वेश्चन है, इनको वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is three times the other, find them। चलिए देखो इसमें क्या है, find the pair of linear equations of the following problems and find their solution by substitution method। मतलब हमें पहले दो इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है और उन दो इक्वेशंस को बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो अपन लेते हैं लेट bigger number bx and smaller number by। ठीक है, अब जो रिलेशन दे रखा है वो देखो आप, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनती है। एंड आगे जो लिखा हुआ है, एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर। तो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का थ्री टाइम ज्यादा बड़ा है, यानी थ्री टाइम बिगर देन द अदर। तो बिगर नंबर अपने x को माना है, x इक्वल्स टू 3y, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो छोटे नंबर को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो x के इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी है, x इक्वल्स टू 3y। इस 3y को मैं यहाँ लिखता हूँ। सो पुटिंग x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x मेरे पास रहेगा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, ये 2y मेरे पास बचेगा 20 इक्वल्स टू 26 और y इक्वल्स टू 26 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू 3। ठीक है, पुटिंग y इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी, 3 इंटू 3। तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी, x इक्वल्स टू 9। कुछ गड़बड़ हमने कर दी है। ओके, देखो यहाँ पे 3 नहीं आके 13 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू जो बचेगी इक्वेशन सेकंड में, अब 13 को पुट करेंगे हम तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13 बनेगा और x इक्वल्स टू 39। राइट, अब आप इनको माइनस करो, 13 और 39 को और 13 को माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, यानी डिफरेंस का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और x की वैल्यू है 39, दैट इज 3 टाइम बिगर देन द y। ठीक है, जब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 भी आ जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन सही है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है दो एंगल अगर हो x और y तो उनका टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ही बन ही गई है। इसमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर नंबर बाय 18। तो जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 ज्यादा बड़ा है। फाइंड देम। चलिए, तो लेट
larger number be x and larger angle है सॉरी and smaller angle by, ठीक है। अब दोनों अगर सप्लीमेंट्री एंगल है, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू मेरे पास रहेगा 180, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड स्टेटमेंट है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 18, सॉरी जो लार्जर नंबर है x इक्वल्स टू छोटे वाले एंगल को हम 18 अगर ऐड कर देते हैं तो वो लार्जर नंबर के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूं, x माइनस वाई, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो और इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है। और अगर आप ये ना लिखो तो भी चलेगा काम। इसको इक्वेशन थर्ड दे दिया। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन तो सेम फॉर्मेशन है, तो मेरे पास रहेगा x की वैल्यू y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180। तो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, ठीक है। अब 180 में से आप 20 निकालते हो तो हमारे पास 160 बचता है। 2 अगर ऐड करते हो तो 162 रहता है, और 162 में 2 का डिवाइड करते हैं तो y इक्वल्स टू 81 होता है। चलिए, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब स्मॉलर एंगल जो हमारे पास है वो हमें मिल गया है। तो पुटिंग y इन इक्वेशन सेकंड, तो y की वैल्यू पुट करें तो x इक्वल्स टू 81 प्लस 18, तो 81 और 18 को हम ऐड करेंगे तो ये 9 और ये 9, x इक्वल्स टू 99। अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हो 99 प्लस 81, तो ये मेरे ख्याल से 180 होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इस थर्ड पार्ट जो है इस थर्ड क्वेश्चन में, वो देखते हैं क्या है। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 750. Find the cost of each bat and each ball. तो जो पूछा है उसको हम x और y रिप्रेजेंट कर लेते हैं। Let cost of one bat be x and cost of one ball बी वाई। अब जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बनेगी, 7 बेट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी, प्लस 7 बेट के साथ में 6 बॉल्स परचेज हुई तो 6y कॉस्ट हो जाएगी। दोनों को कॉस्ट को जब अपन ऐड करते हैं तो हमारे पास 3800 मिलता है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के लिए कहा है लेटर शी बाइज 3 बेट्स, 3 बेट 3x हो जाएंगे और 5 बॉल्स 5y हो जाएगा, इक्वल्स टू 1750। इस तरह से दो इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी। तो अब आप रीअरेंज कर दो, किसी भी इक्वेशन को लिख दो। तो रीअरेंजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं लिखूं तो 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y
और x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 38 माइनस 6y अपॉन 7, x की वैल्यू लिख ली अपन ने, प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब इसको ध्यान से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 38 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 241400 बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 18y। अगर मैं साथ के साथ में 7 को एलसीएम लेता हूँ, चलो अगली स्टेप में कर लेंगे। 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। 7 को एलसीएम ले लो तो हमारे पास बचेगा 11400 माइनस 18y और प्लस यहाँ पे मेरे पास रहेगा 35y इक्वल्स टू 1750। 11400 35 में से अगर आप 18 निकालते हो तो हमारे पास 17 बचता है प्लस 17y, राइट। और इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 35 49 52 और 12, तो हमारे पास वैल्यू बची यहाँ पे रहेगी 12250। 17y इक्वल्स टू 50 माइनस 11400। अब इसमें से ये माइनस करना है। अब जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो है हमारे पास 11400, तो ये 058 रह जाएगा हमारे पास। 17y इक्वल्स टू 850 और y इक्वल्स टू 850 अपॉन 17, तो y मेरे ख्याल से हो जाएगा 50। ये y जो हमने यहाँ पे लिया है वो कॉस्ट ऑफ वन बॉल है, तो बॉल की कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है। पुटिंग y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन थर्ड, इसको लिखते हैं हम इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, तो ये 300 बच जाएगा हमारे पास। 300 को माइनस करेंगे तो 3500 अपॉन 7, इसमें डिवाइड करेंगे तो 500 हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ वन बैट है। y इक्वल्स टू 50 हमारे पास है कॉस्ट ऑफ वन बॉल, और ये है हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन बैट। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो था थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द टैक्सी चार्जेस इन सिटी। ओके, थोड़ा साफ नहीं दिखा हुआ है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जब टैक्सी आप बैठते हो, टैक्सी हायर करते हो, तो आपको पता है कि एक फिक्स चार्ज होता है और उसके बाद में पर किलोमीटर का चार्ज होता है। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। देन what are the fixed charges per kilometer and how much does the person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer, right? So let fixed charge
bx and चार्ज पर किलोमीटर by। तो डिस्टेंस के साथ में x तो कभी चेंज नहीं होगा, राइट। फिर अगर आप पर किलोमीटर y रुपीस के अकॉर्डिंग आप ट्रेवल करते हो तो फर्स्ट पहले किलोमीटर का y, दूसरे किलोमीटर का 2y, तीसरे किलोमीटर का 3y, इस तरह से चार्ज आपको देना होगा। तो फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो होती है 10 किलोमीटर की। तो फॉर 10 किलोमीटर तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी, फिक्स चार्ज x प्लस 10y इक्वल्स टू कितना हुआ 105, इक्वेशन फर्स्ट। एंड फॉर 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के लिए हमारे पास है फिक्स चार्ज तो x ही रहेगा प्लस 15y इक्वल्स टू 155, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ रीअरेंजिंग, इक्वेशन बन चुकी है तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। रीअरेंजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, इसको क्या लिखेंगे अपन इक्वेशन 3, एंड सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी, इसको तो मैं ट्रांसफर करता हूँ उधर, तो ये इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5y आएगा, देन 155 माइनस 105, राइट। तो y इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे पास बचेगा 0.5 अपॉन 5, तो y की वैल्यू 10 रुपीज। y क्या है, पर किलोमीटर चार्ज है, तो पर किलोमीटर चार्ज कितना हुआ 10y हो गया, सॉरी 10 हो गया, ₹10। पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इक्वल्स टू ये 100 हो गया तो वैल्यू बच गई 5। सो फिक्स्ड चार्ज इज ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज इज रुपीज, फिक्स चार्ज जो था वो 10 था और फिक्स चार्ज हम, सॉरी पर किलोमीटर चार्ज हमारे पास आया है, और कुछ हमने कंफ्यूज हो रहे हैं, पर किलोमीटर चार्ज हमारे पास आया ₹10 और फिक्स चार्ज हमारे पास आया है 5, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर, कॉस्ट टू ट्रेवल 25 किलोमीटर्स, तो x तो रहेगा फिक्स चार्ज प्लस 25y से ये हमें रिलेशन निकलेगा, तो फिक्स चार्ज मेरे पास कितना है 5 रुपीज है, ठीक है, प्लस 25 किलोमीटर का ट्रेवल करेंगे और y कितना देना पड़ेगा हमें, y इज पर किलोमीटर चार्ज, तो ये हमारे पास बन जाएगा इंटू 10, तो 250 255, ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी किसकी, 25 किलोमीटर ट्रेवल करने की कॉस्ट हो जाएगी 255, राइट। वन मोर, 2 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है,
और तो इसमें न्यूमरेटर को x हम अज्यूम कर लेंगे और डिनोमिनेटर को y अज्यूम कर लेंगे। If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. चलिए, so फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा ये, let numerator be x and डिनोमिनेटर भी y। तो फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली x अपॉन y हो गया, x अपॉन y की हमें वैल्यू निकालनी है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस 2 एंड y प्लस 2, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो बनता है 9/11। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11 x प्लस 2 बनेगा और 9 y प्लस 2 बनेगा। ठीक है, 11x प्लस 22 प्लस 9y प्लस 18, और अगर सिंप्लीफाई हो तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। 18 माइनस 22 क्या रहेगा अपने पास, -4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगेन x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन है दैट बिकम्स 5/6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन करके x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। सो रीअरेंजिंग इक्वेशन, फर्स्ट को रीअरेंज कर लेते हैं। तो कुछ इक्वेशन हमारे पास इस तरह रहेगी, 11x इक्वल्स टू 9y माइनस 4, राइट, और x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये मैं लिखता हूं इक्वेशन 3। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन कौन सी में, सेकेंड में। ठीक है, तो 6 x की वैल्यू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। चलिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो 54y माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। 11 को एलसीएम लेना है, 54y माइनस 24, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, सॉरी 11 से, तो ये बनेगा 55y इक्वल्स टू -3। चलिए, अब सिंप्लीफाई करने का काम है हमारे पास, तो ये 55 और ये 54, माइनस y बचेगा, -24 बचेगा और -33 बचेगा। इसको 11 को जब ट्रांसपोज किया तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो -y इक्वल्स टू 24 प्लस के हो जाएंगे -33, और -y इक्वल्स टू, ये मेरे पास आएगा -9, और y की वैल्यू पास अपने पास आ जाएगी 9। ठीक है, नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन x इक्वल्स टू 9 इंटू 9,
-4/11 बनेगा, ये 81 -4/11 रहेगा। तो x इक्वल्स टू, ये मेरे पास बनेगा 77/11, तो x इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 7। सो फ्रैक्शन इज x 7/9। ठीक है, x की वैल्यू आ गई न्यूमरेटर और y की वैल्यू डिनोमिनेटर। तो एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो present age निकालनी है, तो present age को हम क्या लिखेंगे, x और y लिखेंगे। Let present age of Jacob be x and present age of his son be y। ठीक है, now 5 year hence, आफ्टर 5 years जो जेकब की एज है वो x+5 हो जाएगी और उसके सन की एज y+5 हो जाएगी। और इन दोनों का जो रिलेशन है वो है 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो ये अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये अपने फादर की एज के इक्वल हो जाएगा। तो x+5, इससे हम इक्वेशन लिखेंगे 3y इक्वल्स टू 15, x माइनस 3y और 5 को यहाँ माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड जो कंडीशन है दैट इज 5 years अगो। 5 years अगो जो जैकब है वो 5 साल छोटा होगा, x-5, और his son will be y-5। सेवन टाइम का हमें रिलेशन दे रखा है कि 5 years अगो जैकब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे इक्वल्स टू, तो x-5 इक्वल्स टू 7y-35। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर इसको लिखेंगे तो x-7y इक्वल्स टू -35 + 5। तो x-7y इक्वल्स टू -30। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन बन चुकी है, तो आगे का काम आपको पता होगा, रीअरेंजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो x इक्वल्स टू 10 + 3y लिखा जा सकता है, इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की वैल्यू मेरे पास है 10 + 3y, 10 + 3y माइनस 7y इक्वल्स टू -30। तो यहाँ पे -4y रहेगा अपने पास इक्वल्स टू -30 -10। y इक्वल्स टू मैं लिखूंगा -40/-4। तो y इक्वल्स टू मेरे पास रहेगा 10 years। और y हमने लिखा है प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन है 10 years का। पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ये है हमारे पास। तो x इक्वल्स टू 10 + 3 × 10, तो x इक्वल्स टू 10 + 30 और x इक्वल्स टू आ गया 40। ये हमारे पास ये एज ऑफ सन है,
ये तो अपने पास एज ऑफ फादर आई, और इस तरह से ये आई हमारे पास एज ऑफ सन। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो कुछ आपको पता लगा होगा कि जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हम इक्वेशंस को बनाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज में आगे रहेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो एक्सरसाइज है 3.3 वो हमने यहाँ पे खत्म कर ली है। यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। आगे का जो मेथड रहेगा वो एलिमिनेशन मेथड है अपना, जो हम इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो